ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, चाय वालों का, तड़ी पाड़ वालों का, आतंकवादियों का तो नहीं हो सकता। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हमारी एक बहन है जिसका नाम है डॉक्टर शबिस्ता खान, जो कि डॉक्टर कफील की वाइफ है। उन्होंने आवाम से अपील की है। किससे अपील की है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या इन्होंने गूंगे, बहरे और अंधों के लिए अपील की है या फिर अपने कुछ चाहने वालों के लिए अपील की है। खैर, डॉक्टर शबिस्ता खान की ये अपील हम आपको दिखाते हैं, जो कि पुरानी है। दरअसल इन्होंने ये अपील जो है 14 अगस्त को की थी। तो आइए आपको तफसीलात में बताता चलूं कि डॉक्टर शबिस्ता खान का क्या कहना है। डॉक्टर शबिस्ता खान ने अपने शौहर कफील खान के लिए एक दर्दमंदा अपील की और वहीं पर आवाम को जागने के लिए कहा, आवाज उठाने के लिए कहा। तो आइए तमाम तफसीलात मैं आपको सुनाता हूं कि डॉक्टर कफील को कब अरेस्ट किया गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तफसीलात एक के बाद एक आप सुनते जाइए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कफील की, जो कि इस वक्त जेल में है। उन्होंने क्या बड़ा जुर्म किया था जो इनको इसकी सजा अब तक मिल रही है। दरअसल ये पूरा वाकया है 15 दिसंबर 2019 का। 15 दिसंबर 2019 में डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बयान दिया था। वहीं पर उन पे यह आरोप लग गया था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। फिर इसी के चलते उनको जो है 19 जनवरी 2020 में अरेस्ट किया गया बॉम्बे में, यानी बॉम्बे से उनको अरेस्ट किया गया था। उन पर यह आरोप था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। अरेस्ट करने के बाद फिर इनके लिए जो है जमानत की अपील डालते हैं। फिर उसके बाद जो है इनको जो है 10 फरवरी को जमानत मिल जाती है। लेकिन 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद भी इनको जेल से रिहा नहीं किया जाता। फिर वहीं पर 13 फरवरी को डॉक्टर कफील के ऊपर NSA का एक्ट लगाया जाता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक एक्ट है। ये NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम आम जुबान पर देशद्रोही एक्ट भी कह सकते हैं। और NSA एक्ट की ये खूबी ये भी है कि NSA एक्ट आपके ऊपर लगातार एक के बाद एक, यानी 3 बार आप पे ये एक्ट लगा सकते हैं, जो हमारे कानून में है। बिल्कुल उसी तरह किया है। 6 मई को फिर इनके ऊपर NSA एक्ट लगाया गया। फिर उसके बाद जो है 4 अगस्त को इनके ऊपर NSA एक्ट फिर से लगाया गया। खैर, कोशिश जारी है इनको छुड़ाने की कि किसी भी तरह से इनको छुड़ाया जाए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि डॉक्टर कफील की जो है 15 दिन के अंदर इनकी सुनवाई हो जाना चाहिए। फिलहाल अब 2 नवंबर तक डॉक्टर कफील जो है जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर इस तरह एक्ट के ऊपर एक्ट लगाया गया। देखिए किस तरह अजीब और गरीब कानून है हमारे देश का। नाजरीन, डॉक्टर का पेशा होता है किसी की जान बचाए। डॉक्टर किसी का मजहब और धर्म नहीं देखता। जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला उसका फर्ज बन जाता है कि उस पेशेंट की जान बचाए। वहीं पर फिर और एक पेशा होता है जो है आतंकवाद का। आतंकवादी ये नहीं देखता कि कौन मासूम है, कौन जवान है, कौन बूढ़े है और कौन क्या है। उसको सिर्फ इंसानों को मारने से मतलब होता है। जी नाज़रीन, इसकी दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूं हमारे भोपाल की MP श्रीमती प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके ऊपर एक खतरनाक आरोप लगाए गए थे। मालेगांव के बम ब्लास्ट के केस के आरोपी बताया गया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। और अब तक भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है मुलजिम है, क्योंकि अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है NIA के द्वारा। और अप्रैल 25, 2017 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, उसी की आरोपी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन बावजूद इसके जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2019 में जमानत मिल जाती है। वो जेल के बाहर आते हैं और मेरा देश महान है। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरा देश महान है, मेरा देश महान था, मेरा देश महान रहेगा। फिर जेल से आने के बाद 2019 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो है भोपाल से MP का टिकट भी दिया गया बीजेपी पार्टी की जानिब से। और सुने पे सुहागा 2019 में जबरदस्त तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर इलेक्शन जीत भी जाती है। और जो जान बचाने वाला डॉक्टर होता है, फिलहाल अभी वो डॉक्टर कफील है, जो फिलहाल अभी जेल के अंदर कैद है। तो आइए उनकी वाइफ और हमारी बहन डॉक्टर शबिस्ता खान क्या अपील करती है वो हम आपको दिखाते हैं। आप जरा गौर व फिक्र से इनकी हर बात सुनिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शबिस्ता खान, वाइफ ऑफ डॉक्टर कफील खान। मैं लोगों से बताना चाहती हूँ कि कल 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का दिन, आज़ादी का दिन, इस आज़ादी के दिन, इस स्वतंत्रता के दिन भी मेरे हस्बैंड डॉक्टर कफील खान जेल में हैं। उन्हें किस चीज की सजा दी जा रही है? क्या उन्होंने जुर्म किया था? जब उनके ऊपर NSA लगाया गया तब भी मैंने गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन पूछा था कि एक डॉक्टर के ऊपर
डॉक्टर तो डॉक्टर, वो जितना लोगों की इस इंडिया में जितना घूम घूम कर लोगों की मदद किए हैं, जितने गरीबों की सेवाएं किए हैं, उनको इस देश के लिए क्या खतरा हो सकता है? उनके ऊपर एनएसए किस बेस पे लगाया? आज उस दिन भी मेरा वही क्वेश्चन था, आज भी मेरा वही क्वेश्चन है कि डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए लगाया क्यों, किस बेस पे लगाया? आप मुझे बेस बता दीजिए। उसके बाद आपने एक बार बढ़ाया, ठीक, एक्सटेंशन किया, दूसरी बार एक्सटेंशन किया, अब ये तीसरा एक्सटेंशन हो रहा है। ये तीसरा एक्सटेंशन हुआ उनका, जो बैक डेट में यानी 10 अगस्त को लगा है और हमें रिसीव हुआ है आज, यानी 14 अगस्त को हमें रिसीव हुआ है। ये डॉक्टर कफील का तीसरा एक्सटेंशन, मतलब 9 महीने की जेल। सरकार को इस डॉक्टर से क्या डर है, क्यों लगा रहे हैं? आखिर उनकी इंटेंशन क्या है? वो क्या चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? एक डॉक्टर इस टाइम जितनी सबको जरूरत है, आप उन्हें जेल के अंदर डाले हुए हो और बिना किसी क्राइम के डाले हो। उन्होंने कोई गलती भी नहीं की और उनको आपने जेल में डाला है। आप उसका बेस मुझे आज नहीं बता पाए। और हम लोग तो ये 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्या हम जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में क्या हम आजाद हैं? आज हम अपने वजूद के लिए अगर बोलते हैं, अपने हक के लिए अगर हम आवाज उठाते हैं, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो आप हमें जेल में पकड़ के डाल देते हैं, हमारी आवाजें बंद कर देते हैं। तो आप खुद बताइए, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में हम आजाद हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि वाकई क्या हम आजाद हैं? इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर कफील, जिनके ऊपर तीसरा एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, यानी 9 महीने की जेल की गई है, उनके लिए आप आवाज उठाएं, हमारी आवाज बने, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आज मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है, कल किसी और के हस्बैंड के साथ हो, किसी और के बेटे के साथ होगा। और अगर हम आपके लिए अगर आप हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी किसी के लिए आवाज नहीं उठाएगा। जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज बनिए, हमारी आवाज उठाइए और डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहा करने में हमारी मदद करिए। शुक्रिया। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।